ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। निश्चय है बाबा पर तो स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है आज की वाणी से, बाबा सर्वशक्तिवान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते हैं? बाबा सर्वशक्तिवान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर है, बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? देखा भी ना, ऑनलाइन क्लासेस चली तो कैसी कैसी पढ़ाई घर में होती थी। तो टीचर सामने होता है तो ज़्यादा समझ में आता है, टीचर के हाव भाव, उनके बोलने का स्टाइल, वो सारी बातें। और टीचर्स भी जो है, फिर टीचर भी जो है वो स्टूडेंट को सामने देखता तो वो भी समझ पाते कि इनको क्या सुनाना है। मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा को पिया कहा जाता है। बाबा पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर। जरूर परम पिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाबा की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वो तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाबा एक निराकार,
परंतु वो भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही कर्मेंद्रियों द्वारा कहती है ये मेरे बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, ना भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो, किसका पति चला गया तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो गया, फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को या शरीर को? समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना, शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं माना ब्राह्मण में प्रवेश करके आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है तो बतलाती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ। ब्राह्मण को उस समय नहीं देखते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि श्राद्ध खिलाते टाइम जब पंडित होते थे उनमें जो है दूसरी आत्मा आकर के प्रवेश करती थी। परंतु अभी तो वो आत्माओं में शक्ति नहीं है, ना जाने की ना बुलाने की। वो नाम रूप तो भस्म हो गया तो वो शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई ये महसूस होता है। तो ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है ये महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार। उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवे? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वो इनके द्वारा वर्षा देने आए हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, उनको तो आकर पढ़ाना है। बाबा ज्ञान का सागर है, ये समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वो समझ नहीं सकेंगे। उनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ, इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। वो परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना। परम पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। ये चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। फिर खुद ही आकर समझते हैं कि मैंने ही समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। ये ब्रह्मा बाबा तो नहीं जानते थे। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करन करावनहार बाबा है। पहले बाबा समझाते हैं कि मैं हूं तुम आत्माओं का बाबा। बाबा हमारा ज्ञान का सागर बाबा है। नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर हैं।
क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा कभी नहीं आते हैं, तो उनका नाम रूप निराकार ही रखा है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवानुवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे? पूछो ऐसे बाबा से। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने नंबर से पास होंगे? मास्टर जो है लमसम बता देगा, माना नज़दीक तक बता देगा कि लगभग इतना होगा, कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने नंबर कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाबा भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर ना चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश भी हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। ये सब माया कराती है। कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो ये भागा, वो यहाँ ठहर नहीं सकते। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते ही नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते हैं। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जानना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, क्योंकि जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है ना, हमें विश्व का मालिक बनना है। क्या बनना है? अच्छा, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक मानो कुछ भी नहीं समझाए। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते ही रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते हैं तुम परम पिता परमात्मा कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे। वो तुम्हारा बाबा है। सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉड फादर है। पिता से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का,
तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाबा ही सिखलाएंगे। जब तक बाबा पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वो स्वर्ग के लायक नहीं है। बाबा कोई नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाबा तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं हैं, क्योंकि बाबा कहे भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। पहले पहले बाबा को तो जानो, निराकार बाबा परम पिता परमात्मा है ना, वो आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। टीचर घर में बैठ पढ़ाए ये तो असंभव है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखलाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही कलम लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा और ब्रह्मा का पिता है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी हैं। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाबा है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले हैं। फिर बाबा कहते तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे। वर्षा उनसे मिलता है, ये समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं बाबा, फलाने ने ऐसी अच्छी बात सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं हैं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है कि ये सिकिलधा बच्चा है। जो बाबा को पत्र लिखते या फ़ोन से समाचार आजकल देते, तो फिर बाबा भी उनको मुरली में याद प्यार देते हैं। देखो आप। तो फिर बाबा कहते हैं कलम अच्छा है, फट से समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है, बस अब तो मिलने के लिए खींच पड़ती रहती है। सिर्फ ये बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं तो गलत है। ब्रह्म तो तत्व है ना, उसकी कुमारी कैसे होगी। तो तत्व की बात है, तो बाबा कहे उसके तो बच्चे नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना बोलना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, हम इनकी आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को ही करना है। किसको याद करना है? हाँ, प्यारे शिव बाबा को याद करना। इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी आत्माएं पाप आत्माएं हैं,
सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई तो फट से समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं हैं। ये ज्ञान बड़ा कमाल का है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाबा भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुक्तिदाता भी कहते हैं। सो प्रेरणा से तो मुक्ति नहीं देंगे ना। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाबा को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसिल हो गया समझो। बाबा को जो दिया वो वापस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, ऊंचा पद पा सकेंगे कि नहीं। बाबा फट से समझ जाते हैं कि समझने वाला है कि नहीं। यह बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है, नबस देखी जाती है ना। कितना किसको समझ है बाबा कहे वो तो फिर देखना पड़ता। नबस देखने वाला भी होशियार चाहिए। किसको ज्ञान सुनाना है, किसको कैसा ज्ञान सुनाना है। बाबा कहे ये नबस देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम फट से समझ जाएंगे कि ये उठ सकेगा कि नहीं। नंबरवार तो है ना। भले ये ब्रह्मपुत्रा माना बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो बाबा कभी नहीं करते, नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है। उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। और इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो करके बाबा के उल्टे कर्म तो करने नहीं है। देह अभिमान की आदत को छोड़। क्या छोड़? हाँ, देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। माना खुद को आत्मा समझना है। क्या समझना है? आत्मा। दूसरी बात है, निश्चय में कभी भी डगमग नहीं होना है। निश्चय में कभी डगमग नहीं होना, हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है और हाँ पढ़ानी भी है। वरदान दिया बाबा ने, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावन हार बाबा की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वो भी करावन हार बाबा करा रहे हैं और कराते रहेंगे।
सदा समृति रहे बाबा करावन हार बन। हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन है, अपनी सब कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी कमियों से छूटना है, दूर होना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो आज सोचना दिन भर में कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे होती है। और जो भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं इससे, तो वो जो सुनते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी जरूर लिखना। एक ही शब्द लिखना है, ओम शांति जी, ताकि ध्यान रहे कि कौन कौन भाई बहनें एक्यूरेट मुरली सुन रहे हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति। और जो माताएं कहें कि हम पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने बच्चों से लिखवाएं। बच्चे लिखेंगे, कहना मानेंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि अच्छा इनकी भी क्लासें होती हैं, इनकी भी नज़र में इनके ऊपर भी नज़र रहती है कि ये कितना पढ़ते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए हाँ जी करके और ओम शांति जी जरूर लिखना। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।